नमस्कार मित्रों। बरसों के बाद मैं आपसे कि जब कह रहा हूँ तो ये बात आपको ध्यान से ही ज़रा सुननी पड़ेगी कि 55 भारतीय यात्रियों पर आधारित एक दल जो है वो कटास राज गया है और बरसों के बाद गया है। इतने बरस बीत गए, लगभग 10 बरस बीत गए और किसी भी यात्रा दल को वहाँ जाने की अनुमति नहीं मिल पाई, क्योंकि सरकारों में जो एक प्रकार से जो नीतियों की बात होती है, वीज़ा नीति की बात होती है, उनको लेकर इतना खिंचाव चला कि कहीं ना कहीं शिवरात्रि का जो बोध जो कटास राज के साथ जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल ही धूमिल सा पड़ने लगा था। चलिए, अच्छा है कि इस बार शिवरात्रि के अवसर पर कटास राज में पूजा अर्चना के लिए 55 भारतीय वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो 55 भारतीय अपने साथ धतूरे के पत्ते भी ले गए हैं, बेलपत्र भी ले गए हैं और बहुत कुछ वही सामग्री जो शिव को प्रिय है वो सारी की सारी सामग्री भी साथ पूजा पाठ के लिए ले गए हैं। और उनसे ये भी कहा गया कि भांग आप ले जाएंगे तो शिव तो शायद प्रसन्न हों, लेकिन हो सकता है कि कहीं कस्टम वाले नाराज़ हो जाएं इसी बात पे। कैनबिस के विरोध में जो कानून वहाँ पर लागू हैं उनके अधीन आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो भांग के पत्ते तो वहीं से जाके मिल जाएंगे। फिर उनको वहाँ के प्रशासन ने भी ये आश्वासन दिया कि ये चीज़ें मामूली हैं, ये इजीली पूजा पाठ के लिए वहाँ से उपलब्ध हैं, इसलिए आप इन्हें साथ ना भी लाएंगे तो जहाँ मिल जाएंगी। बहरहाल धतूरा और बेल पत्र जो है ये कई बार वहाँ नहीं मिलता, तो इसको भी साथ ले गए हैं। और साथ में दही जो है ताज़ा जमा कर, या क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते कि वहाँ की जमी हुई जो दही है उसका प्रयोग किया जाए। दही के दही के जो हांडियाँ हैं उनमें ताज़ा दही जमा कर भी यात्री साथ ले गए हैं। साथ में देसी घी भी ले गए हैं और ये सोच कर भी गए हैं कि कुछ वहाँ के हिंदू परिवारों से भी कुछ मिल जाएगा, ताकि उनके साथ विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना संपन्न हो सके महाशिवरात्रि के अवसर पर। मित्रों, थोड़ा सा महाशिवरात्रि की बात भी कर लेते हैं। महाशिवरात्रि को जागृति की रात माना जाता है रात, लेकिन जागृति की रात है। और ये कहा जाता है कि वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, हर महीने अमावस से पहले शिवरात्रि का समय आता है। और लेकिन महाशिवरात्रि जो है वर्ष में एक बार आती है और इन दिनों में ही आती है। और उस महाशिवरात्रि को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि शिव एक ऐसे प्रतीक हैं जो निर्गुण भी हैं और सगुण भी। सगुण रूप में देखना हो तो उनकी मूर्तियां देख लीजिए, निर्गुण रूप में देखना हो तो शिवलिंग को देख लीजिए। अब शिवलिंग की व्याख्या जो है जब आप करने लगेंगे तो उस वक्त भी आपके सामने शिव ही उभर कर आएंगे। और शिव का महत्व क्या है इस बात का अनुमान आप गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में जो दो पंक्तियां का एक दोहा बीच में उसमें दर्ज है, उसको भी आप दोहरा सकते हैं कि बाकायदा उसमें राम जो कि विष्णु के अवतार हैं वो अपनी वाणी से कहते हैं कि जो शिव का द्रोही है और मेरा दास है वो नर मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ न भावा। बहरहाल इसका महत्व महाशिवरात्रि का विशेष रूप से इसलिए भी मनाया जाता है कि इसे भगवान शिव का जो पार्वती के साथ विवाह है ये उसकी भी रात्रि मानी जाती है कि इसी रात्रि को भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। और उस विवाह को लेकर मित्रों लोक गीतों में भी बाकायदा जितनी भी उनके इस विवाह के जो गीत हैं वो गाए जाते हैं शिव की और पार्वती के विवाह के इससे जुड़े हुए, वो भी अद्भुत हैं। और भोलेनाथ भंडार भरेंगे की ध्वनि देते हुए जो जंगम हैं वे लोग बड़ी बड़ी घंटियाँ बजाकर शिव का आह्वान करते हैं, पार्वती को प्रणाम करते हैं। और ये समग्र विश्व में प्रतीक के रूप में अगर उभरे हैं शिव, तो इसलिए भी उभरे हैं कि वो नीलकंठ भी हैं। जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो समुद्र के मंथन से जब हलाहल अर्थात विष निकला तो सब में यही थी कि ये विष इतना ज़्यादा व्यापक स्तर पर निकला है
कि यह सृष्टि उस विष को समो लेने या समा लेने में, इसके लिए समा लेना संभव ही नहीं है सृष्टि के लिए। उस वक्त शिव ने उस विष को, उस हलाहल को अपने गले में, अपने कंठ में धारण किया, और इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी मिथ की ये उपमाएँ और प्रतीक जो हैं वो शिव के साथ जुड़े हुए हैं। और ये महसूस किया जाता है कि शिवरात्रि को जो व्यक्ति शिव की आराधना या शिव के ध्यान में ही मग्न हो जाता है, वो एक प्रकार से उस असीम विस्तार का अनुभव कर लेता है, जिस असीम विस्तार के महामना और उसके जो प्रतीक पुरुष हैं, सबसे बड़े देवता माने जाते हैं भगवान शिव, उस असीम विस्तार को महसूस करना हो तो कभी शिवरात्रि की जो महाशिवरात्रि की जो रात्रि है, उस दिन इस बात को अनुभव कीजिए। आपको एक अजब सुख जो है वो महसूस होगा। और मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज भी हम इतने सहस्रों वर्षों के बाद भी आज फिर भगवान शिव को महाशिवरात्रि के अवसर पर याद कर रहे हैं श्रद्धा भाव से। धन्यवाद।